नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अंतर्गत कार्यालय हिंदी पत्राचार के अंतर्गत यानी कार्यालय हिंदी पत्राचार से संबंधित अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्रदान कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। मैंने अपनी पिछली कक्षा में कार्यालयीय पत्रों के भेद के बारे में बता दिया था। एक बार मैं फिर से कार्यालयीय पत्रों के भेद के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, कार्यालयीय पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वह आप लोग नोट भी करते चलिए साथ में, ठीक। कार्यालयीय पत्रों के प्रकार या शासकीय पत्रों के प्रकार ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक। सामान्य रूप से यानी मुख्य रूप से कार्यालयीय पत्रों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। पहला जो है शासकीय या सरकारी पत्र, पहला है शासकीय या सरकारी पत्र। दूसरा अर्ध सरकारी पत्र। तीसरा कार्यालय आदेश। चौथा कार्यालय ज्ञापन। पांचवा अनुस्मारक। छठवां परिपत्र। सातवां अधिसूचना। आठवां विज्ञापन। नौवां निविदा। 10वां संकल्प और 11वां प्रेस विज्ञप्ति और 12वां आवेदन पत्र। समझ में लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। पहला है शासकीय या सरकारी पत्र। दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र, ठीक। तीसरा है कार्यालय आदेश। चौथा है कार्यालय ज्ञापन। पांचवा है अनुस्मारक। पांचवा हो गया अनुस्मारक। छठा है परिपत्र। सातवां है अधिसूचना। आठवां है विज्ञापन। नौवां है निविदा। 10वां है संकल्प। 11वां है प्रेस विज्ञप्ति और 12वां है आवेदन पत्र। ये किसके प्रकार है? कार्यालयीय पत्रों के प्रकार। कार्यालयीय पत्रों के प्रकार। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यालयीय पत्रों के प्रकार हैं? निम्नलिखित में से कौन से कार्यालयीय पत्रों के प्रकार हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। शासकीय या सरकारी पत्र, ठीक। 3 ऑप्शन गलत रहेगा। तो ये जो कार्यालयीय पत्रों के प्रकार मैंने आपको जो 12 प्रकार बताए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए और ठीक तभी आप पहचान पाएंगे कि कार्यालयीय पत्रों के प्रकार कौन हैं, कौन से नहीं। और इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत नहीं आते? निम्नलिखित में से कौन कार्यालयीय पत्रों में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन कार्यालयीय पत्रों में नहीं आते? निम्नलिखित में से कौन कार्यालयीय पत्रों के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं? तो ये 12 जो मैंने अभी आपको बताया वह अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक। क्वेश्चन इसी तरह से आए, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, ठीक। अर्ध सरकारी पत्र होता क्या है? जैसे नाम से ही हम लोग जानते हैं अर्ध सरकारी मतलब कुल मिला के होता है जिसमें आधा सरकार का हिस्सा रहता है, आधा प्राइवेट निजीकरण, उसे कहते हैं अर्ध मैनेजमेंट।
प्रबंध तंत्र का। अर्ध सरकारी में क्या होता है, आधा सरकार का हिस्सा होता है, आधा प्रबंध तंत्र का हिस्सा होता है। ठीक, ये हुआ अर्ध सरकारी। कहते हैं ना अर्ध सरकारी, इसको कौन अर्ध सरकारी कौन है? मतलब एक होते हैं जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज होते हैं जैसे राजकीय महाविद्यालय जो पूर्णतः गवर्नमेंट होते हैं, राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक, और एक होते हैं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, जैसे हम लोग जो कहें स्ववित्त पोषित महाविद्यालय। एक होते हैं एडेड महाविद्यालय, जिसमें क्या सरकार द्वारा कुछ विभाग एडेड हो जाते हैं और कुछ विभाग प्रबंध तंत्र के द्वारा भरे जाते हैं। ठीक, जैसे नेहरू महाविद्यालय, नेहरू विद्यालय। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे चलते हैं परिभाषा की ओर। सरकारी कर्मचारियों में जब किसी विषय पर कई बार लिखने के बाद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती तथा उसके अंतिम निस्तारण के लिए एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सरकारी भाषा में मित्रतापूर्ण व्यवहार यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार या भाव से जो पत्र लिखता है या लिखा जाता है वह अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? वह क्या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। एक बार और परिभाषा दे दो। सरकारी कर्मचारियों में जब किसी विषय पर कई बार लिखने के बाद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती तथा उसके अंतिम निस्तारण के लिए एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मित्रतापूर्ण भाव या मित्रतापूर्ण व्यवहार से जो पत्र लिखता है या जिस पत्र का आदान प्रदान होता है उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। समझ में आ गया परिभाषा? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले इस पत्र में सबसे पहले शीर्ष पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या और दिनांक लिखा जाता है। जैसे सरकारी या सरकारी पत्र में पत्रांक लिखा जाता था, उसमें क्या अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाए। ठीक है ना, और दिनांक लिखा जाता है और दाईं ओर भेजने वाले का पद तथा उसके नीचे कार्यालय का पता लिखा जाए। संबोधन शब्द के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय। जैसे अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ क्या लिखोगे? प्रिय लिखोगे ना, प्रिय, प्रियतम, प्रियतमा, इस तरह से लिखोगे ना, प्रिय संबोधन करोगे। वहाँ महोदय नहीं संबोधन करोगे। अगर एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है तो प्रिय के माध्यम से संबोधित करेगा। ठीक है ना, समझ में आगे? प्रिय या श्री या मान्यवर या उपाधि विशेष का प्रयोग किया जाता है जिसके पत्र में ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है वैयक्तिकता, मित्रता या आत्मीयता का समावेश होता है। ठीक है, संबोधन के बाद मुख्य विषय का उल्लेख रहता है। विषय का आरंभ उत्तम पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष मतलब मैं, बात कहने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, बात करने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है ना। पत्र समाप्ति पर बाईं ओर सादर, ससम्मान, सद्भावनाओं सहित आदि शब्दावली तथा उसके बाद बाईं ओर समापन सूचक शब्द शुभेच्छु, आपका, सद्भावी आदि शब्द लिखे जाते हैं। उसके नीचे दाईं ओर प्रेषक का केवल नाम अंकित रहता है, पद का उल्लेख नहीं रहता। अंत में पत्र के बाईं ओर पत्र पाने वाले का नाम और पूरा पता लिखा जाता है। जब आप किसी अपने मित्र को पत्र लिखोगे या अपने भाई को पत्र लिखोगे, अपने बहन को पत्र लिखोगे तो क्या लिखोगे पत्र में? उसमें अंतिम में क्या लिखोगे? शुभेच्छु। जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र में लिखते थे ना, क्या लिखते थे प्रार्थना पत्र में? प्रार्थी या प्रार्थिनी। उसी तरह नीचे लिखोगे शुभेच्छु।
तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा तो अर्ध सरकारी पत्र में, अर्ध सरकारी पत्र में सबसे नीचे क्या लिखा जाता है? 4 आंसर रहेंगे उसमें। जब आपको शुभेच्छु, श्री, प्रिय, आपका प्रिय मित्र, है ना, लिखा जाता है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है ना ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये प्रश्न इसमें से कैसे आएंगे अर्ध सरकारी पत्र में से कि अर्ध सरकारी पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो वो क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या या अर्ध पत्र सरकारी संख्या, ठीक है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।